गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं जब कोई टीचर अंदर आता है तो? मुझे मैम नहीं, बोलो गुड आफ्टरनून पीसी। ये थैंक यू। आज कौन सा दिन है हमको पता है? कौन सा दिन है? पीछे पढ़ के बोला ना, चीटिंग करते हो ना तुम लोग। वेल, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है कि जो लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशल दिन। और हम लोग स्पेशल हैं कि नहीं? वो तो देख के ही पता चलता है हम लोग स्पेशल हैं। करेक्ट, हम लोग सब स्पेशल हैं। तो आज हमारा स्पेशल डे है क्योंकि इतने सारी लड़कियां जो हैं हमारे देश में एंड दुनिया भर में, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जितनी हमें मिली हैं। तो इस वजह से, क्योंकि उन लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, आज एक स्पेशल डे बनाया गया है ताकि लड़कियां स्पेशल फील कर सकें। गुड, क्लैप करना चाहिए इसके लिए। चलो चलो, हम लोग को सबको बताना चाहिए कि लड़कियां और लड़की इक्वल होने चाहिए। करेक्ट, हम लोग को इक्वली ट्रीट भी करना चाहिए, हम लोग को इक्वली पढ़ाना भी चाहिए। ओके, मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी को सवाल पूछने हैं मुझसे। आपको पूछना है? और अच्छा, कितने लोगों को सवाल पूछना है मुझसे? बस 4? अच्छा, एक लड़का और 6 लड़कियां। चलो बेचारे लड़के को स्पेशल फील करवाते हैं। आज इंटरनेशनल गर्ल्स डे है। Ma'am, today we are celebrating International Girls' Day. Why we cannot celebrate International Boys' Day? गुड क्वेश्चन। इंटरनेशनल बॉयज डे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? बॉयज इंटरनेशनल होते नहीं इसलिए। नहीं, आई एम जस्ट नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमारे देश में ही नहीं बट बहुत सारे कंट्रीज में लड़कियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जो लड़कों को मिलती हैं। तो इसीलिए लड़कियों को और स्पेशल फील करवाने के लिए उनके लिए एक स्पेशल डे बना दिया गया है। किसका है नेक्स्ट सवाल? आई एम तानिया फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। हाय तानिया। मैम, आज सुबह से आप कई जगह गए होंगे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे लगता है गर्ल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सब एक दूसरे के साथ स्टिक करें। हम लोग जब बड़े होंगे तो हमारा फ्यूचर तुम लोग हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये इम्पोर्टेंस लोगों को बताएं। तो मुझे पता, तुम बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों? मेरे मम्मी पापा भी डॉक्टर थे। वाओ। क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं इसीलिए, और मेरे डैड का सपना था। यू नो, लोग कहते हैं कि भगवान के सबसे करीब जो जॉब होता है वो एक डॉक्टर का होता है, क्योंकि लोगों की जान उनके हाथ में होती है। वेरी गुड। और सवाल किसके पास है? कम। आपका यहाँ आने का एक्चुअल रीजन क्या है? मेरा यहाँ आने का एक्चुअल रीजन है कि मैं एक शो कर रही हूँ एनडीटीवी के साथ जिसको कहते हैं आवर गर्ल्स आवर प्राइड। आवर गर्ल्स आवर प्राइड एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम बताना चाहते हैं सबको इंडिया में कि हमारी लड़कियां जो हैं हमारा प्राइड है, ताकि इंडिया में जो सब लोग हैं, पेरेंट्स हों, वो सब समझ सके कि लड़की को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इस क्लासरूम की तरह लड़के ज्यादा होते जा रहे हैं और लड़कियां कम होती जा रही हैं। एकदम उल्टा हो जाएगा और ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे कितना अच्छा लगता है इतनी सारी लड़कियां देखकर, कम लड़के हैं, लेकिन इक्वल होना चाहिए। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको तुम लोगों की तरह अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जैसे हम लोग स्कूल जा सकते हैं, हम लोग के पेरेंट्स हमको इनकरेज करते हैं। कैसे इसने कहा कि इसके पापा का सपना था कि इसको डॉक्टर बने। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनसे मैं मिली हूँ जो कहती हैं कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लड़की को स्कूल भेज सकें, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लड़के को स्कूल भेजें। तो इसीलिए मेरा रियल रीजन ये है, ताकि मैं इंडिया को दिखा सकूं कि तुम लोग इतने सारी जो लड़कियां हो यहाँ पे, जो लड़के हैं यहाँ पे, वो कोहीसिवली इंडिया को कितना प्राउड करते हैं। तो मैंने सुना है कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की है जिसको पोएट्री पसंद है। किसको पोएट्री पसंद है? तुमको पोएट्री पसंद है? तुम्हारे पास एक अच्छा पोएम भी है, मैंने सुना, जो तुम मुझे सुनाना चाहती हो। अपना नाम बताओ। माय नेम इज तेरेसा। टेरिसा। और आप किस बारे में पोएम बोल रही हो? मैं इधर जाके बैठ रही हूँ, इधर। हाँ, अब आप पढ़ो। बोल दो डायरेक्टली। हाँ, बोलो ना। हेलो माँ, मैं जन्नत से बोल रही हूँ। कैसी हो माँ? यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर जगमगा रहे हैं, दूध की नदियाँ बह रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, परियों के संग खेल रही हूँ। यहाँ जन्नत में मैं खुश हूँ माँ, लेकिन
लेकिन याद तुम्हारी आती है। बोलो माँ, अब्बू मेरे कैसे हैं, घर पर सारे कैसे हैं। बोलो माँ, धरती, अंबर, चांद, सितारे, दुनिया कैसी लगती है। सोना, जगना, हंसना, रोना, ये सब कैसा लगता है। बोलो माँ, मैं दुनिया में चंद दिन रहती तो कौन सी आफत तुम पर आती। अब्बू के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया। पेट में अपने मुझको तुमने बोलो कैसे ख़त्म किया। मैं दुनिया में खुश हूँ, लेकिन याद तुम्हारी आती है। क्या तुम्हें भी मेरी याद सताती है। तुमने कब मेरा कोई नाम रखा था जो तुमको मैं याद आती। फिर भी माँ, एक दिन तुम मुझसे मिलने इस जन्नत में आ जाना। लेकिन माँ, मेरा मालिक, मेरा आका तुमसे तो ये पूछेगा कि वो क्या जुर्म था जिसके बदले तुमने मेरा कत्ल किया। बोलो माँ, क्या बोलोगी। हेलो माँ, हेलो। आप लोग समझे इस कविता के बारे में? मिस, इसका मीनिंग पूरी तरह से वो था जो जिन्हें लड़कियां नहीं चाहिए और जो पेट में ही लड़कियों को मार देती हैं और उनके टुकड़े टुकड़े करके गटर में फिकवा देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने बताया है कि लड़कियां कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फैमिली के लिए। ये उस लड़की की आवाज़ है जिसको, जैसे आपने कहा, जन्म होने से पहले मार दिया गया हो। और जिसने भी ये कविता लिखी है, मुझे पता नहीं है किसने कविता लिखी है, लेकिन ये बहुत दिल दहलाने वाली कविता है। और मेरे हिसाब से लड़कियों को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर उनको मौका दिया जाए कि वो कुछ बन सकें या वो अपने आप का कुछ बना सकें, तो वो दुनिया को, अपने घरों को, अपनी फैमिली को कितनी आगे ले जाती हैं। और वो किस चीज़ से आता है? शिक्षा से। मेरे हिसाब से एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बड़ा बनाने के लिए, आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां हैं जो बिना पढ़ाई के जिंदगी में बस गायब हो जाती हैं। मेरा माइक वाला असिस्टेंट कौन बनेगा? आप आओ, ठीक है? जब भी हम लोग किसी से बात करेंगे आप जाके माइक दे देना उसको, ठीक है? से यस मिस। यस मिस। तो साइमा को माइक देना। कम इधर ना। अच्छा, आपको स्कूल कौन लेकर आता है? मेरी खाला ले आते हैं। इतने सारे स्टेयर्स चढ़ने पे यस। वो आपको गोदी में उठा के लाती हैं और आप जगह घर जाने के लिए भी वो आपको लेकर आती हैं, लेने आती हैं। यस। तो आपको मुश्किल लगता है कभी कभी कि सारे बाकी के बच्चे ऐसे आते हैं और आप नहीं? लगता है, बट क्या लगता है बता। लगती है फीलिंग्स, मगर मैं बोल नहीं पाती हूँ। क्यों? मैं सुन रही हूँ ना, मुझे बोलो कैसी फीलिंग्स लगती हैं? आपको मैं एक बात बताऊँ, इतनी सारी लड़कियों से मैं मिली हूँ जो आपकी तरह स्कूल आ भी नहीं पाती हैं। इतनी सारी लड़कियों से मैं मिली हूँ जिनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो चल सकती हैं, भाग सकती हैं, सब कर सकती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो स्कूल आए। उनके पास ऐसी खाला नहीं है जो उनको भेजती हैं यहाँ पे। तो आप कितनी लकी हो कि नहीं? प्रॉमिस ये सोचोगे? यस। और कुछ नहीं सोचोगे? नो। गुड गर्ल। सो सर टेल मी, आपके लिए ये स्कूल स्टार्ट करना क्यों? Like Saima, I am also physically challenged, and this thing is happening only because I am sufficiently educated, born and brought up in this area. I feel for this nation to move forward, or for humanity to move forward, education is the only thing. And education was becoming out of the reach of common man. So a few bunch of enthusiastic guys thought of starting this school. On 5th July 2005, we started this school. Congratulations and big claps. अच्छा, आप मुझे बताइए अभी स्माइल फाउंडेशन के बारे में हम सबको बताइए, जिन्होंने दर्शकों को बताइए जो जानते नहीं। Smile Foundation is a national level organization. We have almost like 158 projects all over India, and it's almost, we are reaching out to 25 states in the country. Our flagship program, or the program which we started off with, is education for children, because the belief with which Smile Foundation goes ahead is that education can change things for each one of us, and especially for our children.
because it's money comes, goes, but once you are educated and you know what you have to do, you are focused in life, you can kind of make a future for yourself. Well, thank you so much. आप लोगों की वजह से आज हम लोग सब यहाँ पे हैं. And on this note, I would like to take a little break. Come back soon. We have a lot more to do. तेरी खुशी से बढ़कर मेरी खुशी है कहाँ, से बढ़कर मेरी खुशी है कहाँ. Welcome back. All right, साब्या, इधर आए. तो मैंने सुना है क्लास कि किसी को एक्टिंग का बहुत शौक है. करेक्ट? तो कैसी एक्टिंग का शौक है आपको? ऑल टाइप. ऑल टाइप. या. तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? रणवीर कपूर. रणवीर कपूर या. कि रणबीर कपूर? रणबीर कपूर. हाँ, तो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को मिक्स कर दिया उसने. रणबीर कपूर. उनकी कौन सी फिल्म? ये जवानी है दीवानी. ये जवानी है दीवानी. उसका कोई डायलॉग याद है? तो फिर तो लड़के की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी ना हमको. हाँ, नहीं. है ना? नहीं, लड़के की तरह एक्टिंग नहीं करेंगे. हाँ. तो लड़की की तरह एक्टिंग करनी चाहिए. ओके, तो कौन सी लड़की की तरह एक्टिंग करोगे? मेरी तरह? अब मैं एम्बैरेस हो जाऊंगी. मैं छुप जाती हूँ. क्या करोगी मेरी तरह एक्टिंग? कुछ तो करना पड़ेगा. आप बता दो, मैं कर दूंगी. ओफो, आपने मेरी कोई फिल्म देखी है बर्फी? बर्फी. तो उसमें मैं बर्फी कैसे बोलती हूँ जब वो मेरे सामने आता है, आपको याद है? मैं बताऊं? फिर आप कॉपी करना. हाँ. ठीक है? ऐसे. बर्फी. बर्फी. वेल डन. आ जाओ, Thank बैठ you. जाओ. एक्टिंग तो तुमसे मैं भी बाद में धीरे धीरे करवाऊंगी. वेट. और आपकी खासियत क्या है शबनम? मैं जासूसी कर रही हूँ. पढ़ना. पढ़ना अच्छा लगता है Yes. आपको? और क्या पढ़ना अच्छा लगता है? टेल मी अबाउट हर. साइंस. साइंस पढ़ना अच्छा लगता है. Yes. तो आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर. आप भी डॉक्टर बनना चाहती Yes. हैं? कौन से टाइप की डॉक्टर? बहुत सारे टाइप्स के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे आंखों के डॉक्टर हो गए, या फिर जो डॉक्टर्स बेबीज पैदा करते हैं वैसे डॉक्टर्स हो गए. हर चीज का डॉक्टर. नो, सर्जन. सर्जन. पता है आपको, मेरे पापा भी सर्जन थे. मेरे पापा हर किस्म की सर्जरी करते थे. वो आर्मी में थे, तो उन्होंने बॉर्डर में भी बहुत सारी सर्जरीज की हैं जब वो कारगिल का वॉर हुआ था वगैरह. और उसके बाद वो एक जनरल सर्जन थे. तो अगर आपको सर्जरी का शौक है तो जनरल सर्जरी वुड बी गुड ना. यस. अच्छा, प्रथम से 2 लड़कियां हैं यहाँ पे. कौन है? कहाँ है? हेलो, आपका नाम? शबाना. शबाना. और आपका नाम? प्रिया. शबाना, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताओ. मैं रोज स्कूल 7 बजे जाती हूँ और मुझे मतलब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. मैं पूरी पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ और हमेशा अच्छा पढ़ती हूँ. तो और कितने मार्क्स आते हैं आपके? हमेशा बराबर के आते हैं हमारे. अरे वाह. आज हमारा टेस्ट हुआ था हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. उसके अंदर मुझे 36 मिले हैं और टीचर्स ने बहुत तारीफ भी की है. हम लोग सबका बराबर है. किसी का 36, किसी का 32, किसी का 33. अरे वाह. तो अभी तक अच्छे नंबर हमेशा लाओगी? इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. आप अपना नाम फिर से बताओ मुझे. मेरा नाम प्रिया है. प्रिया, अपने बारे में बताओ मुझे. आप इधर आ जाओ. मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ. मैं प्रथम हॉस्टल संस्था से जुड़ी हूँ और मैं अभी अपने मतलब पहले मैं हॉस्टल में रहती थी. अभी अपनी मम्मी के पास रहती हूँ और पढ़ाई करती हूँ. और हॉस्टल में क्यों रहती थी आप? मतलब मेरी मम्मी वन पेरेंट्स थी, मेरे डैडी नहीं है, तो इसीलिए हॉस्टल में रहती. हॉस्टल में रखा. तो कितने साल हॉस्टल में रही? 5 years. 5 years. जब आप कितनी उम्र की थी तब हॉस्टल में गए? 11 years की थी. तो आपको पढ़ाई बहुत पसंद है? पहले मैं पढ़ाई नहीं करती थी. उसके बाद फिर हॉस्टल में जाने के बाद वहाँ पे मतलब बहुत दीदी लोग बहुत अच्छे से थे. वहाँ पे हम लोग को बहुत समझाते थे. उसके बाद से मैं पढ़ाई में मैं अच्छी हो गई और अभी पढ़ाई बहुत अच्छे से करती हूँ. पसंद है तुमको? हाँ. 10th स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल होता है. इसके बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, वो सब भी सोचना पड़ेगा. अभी कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना चाहोगी? यस. तो बड़ी होके क्या बनना चाहती हो?
बड़ी होकर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ऐसी कहानियां जो होती है, थैंक यू सो मच, आप भी जाके बैठ जाओ शबाना, थैंक यू। ऐसी कहानियां जो होती हैं कितनी इंस्पायरिंग होती हैं। अभी सोचो, इनके एक ही पेरेंट हैं, हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोग जब अपब्रिंगिंग हुई हमारी, ऐसी मुश्किलें हमारे पास आई नहीं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे इसको हॉस्टल में रहना पड़ा और तभी भी इसको अब एक मौका मिला अपनी मम्मी के साथ रहने में, इनकरेजमेंट मिली है पढ़ने में। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं और बच्चे हैं जिनसे मैं मिली हूँ जो पढ़ाई करते हैं लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मेरा भी कभी कभी जब टीचर पढ़ा रही होती तो मैं सोचने लगती हूँ कुछ कुछ, और ये हम सबके साथ होता है। लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के सिर्फ 12th स्टैंडर्ड या उसके बाद के 4-5 इयर्स तक पढ़ लें तो बाकी की पूरी जिंदगी आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी। करेक्ट? सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट। 15 साल का, 15 साल अच्छा काम कर लो, उसके बाद के 60 इयर्स कितने अच्छे हो जाएंगे। करेक्ट? तो मेरे को प्रॉमिस करते हो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे? प्रॉमिस? मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, करूंगा ऑल्सो। ऑलराइट, ग्रेट। ओके, तो आज मेरे लिए एक बहुत स्पेशल डे है। आप में से 5 लड़कियां हैं जिसको हम लोगों ने चूज किया है, जो बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग हैं, मैं समझती हूँ। अच्छा, एनडीटीवी ने चूज किया है तो बाकी मुझसे मत लड़ाई करना, एनडीटीवी से लड़ाई करना। लेकिन जो बहुत डिजर्विंग है, मेरे हिसाब से हमने ये प्रोग्राम जब शुरू किया, आवर गर्ल्स आवर प्राइड, इसीलिए शुरू किया ताकि हम जितनी भी ज्यादा लड़कियों को पढ़ा सकें, पढ़ाएं। Our Girls Our Pride is an extremely special initiative for me. Today we have given scholarships to 5 girls who we think are extremely deserving. If you think anybody around you deserves this scholarship, write into me at priyankachopra@ndtv.com and we can make the life of some beautiful girl children. Make a difference to anyone that you can. In the meanwhile, पहली बार मोहब्बत की है, मेरी खुशी है कहाँ